जानिए चौरी चौरा थाना जलाने की असली वजह। जैसा कि आप पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि किसान और स्वयं सेवकों का जुलूस हाथ में लाल और हरे झंडे लिए चौरी चौरा थाने के ठीक सामने आ चुका था। उनका ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि वो थाने पर हमला करें। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को थाना जलाना पड़ा। एक्चुअली नारे लगाते हुए और सीटी के इशारों पर रुकता और चलता जुलूस भोपा बाजार के पश्चिम क्षेत्र में एक पुलिया के पास पहुंच गया। आगे बढ़ते बढ़ते जुलूस में लोगों की संख्या 2500 से 3000 तक पहुंच चुकी थी। पुलिया और भोपा बाजार के बीच से होती हुई एक सड़क मुंडेरा बाजार की ओर जाती है। स्वयंसेवक उस सड़क पर आकर रुक गए। सभी स्वयंसेवक भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधारण कपड़ों में थे, लेकिन वो स्वयंसेवक ही थे। उदाहरण के तौर पर भगवान अहीर, जो प्रथम विश्व युद्ध में सिपाही का रोल अदा कर चुके थे, हमेशा खाकी वर्दी पहना करते थे। यहां तक कि जब चौरी चौरा विद्रोह के बाद उन्हें नारायणी नदी के किनारे जयराम सिपाही ने 4 मार्च को गिरफ्तार किया, तब भी वो खाकी वर्दी में ही थे। इस प्रकार लाल और हरे झंडे लिए गेरुआ वस्त्रधारी स्वयंसेवकों का जुलूस लगातार आगे बढ़ रहा था। स्वयंसेवक आक्रोश में थे और जय जयकार करते हुए थाने की ओर बढ़ रहे थे। जुलूस को थाने के सामने होते हुए मुंडेरा बाजार तक पहुंचना था। वो लोग आगे बढ़ते हुए गोरखपुर देवरिया रोड पर लाला हलवाई की फैक्ट्री के पास पहुंच चुके थे। इस समय दिन के 2 बजे थे और यहां से स्वयंसेवक साफ देख सकते थे कि सशस्त्र पुलिस के बल के साथ चौकीदारों के बीच दारोगा घोड़े पर बैठा उनका इंतजार कर रहा है। गुप्तेश्वर सिंह के साथ उसके 4-5 सिपाही थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे, जिन पर वो बहुत अधिक विश्वास करता था। इसके अलावा आसपास के गांव से आए 40-50 चौकीदार भी थाने पर मौजूद थे, जिनके हाथों में बांस की मजबूत लाठी थी। वैसे ये चौकीदार अपना वेतन लेने के लिए थाने पर आए हुए थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए दारोगा ने इन्हें रोक लिया था। इन चौकीदारों के अलावा भी गोरखपुर से आया आर्म्ड पुलिस फोर्स स्वयं सेवकों के सामने खड़ा था, लेकिन आज तक गोरखपुर में किसी ने भी जोश से भरे हुए और देशभक्तों की ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। भवानी प्रसाद तिवारी ने तो दारोगा को स्वयं सेवकों के इस तूफान से न उलझने तक की सलाह दे दी थी। उसने दारोगा से कहा था कि आज स्वयं सेवकों को मुंडेरा बाजार जाने देना चाहिए। भवानी प्रसाद दारोगा से बोले, वो जैसा करना चाहते हैं वैसा करने दीजिए, बाद में सब देखा जाएगा। क्योंकि कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए और मौके की नजाकत को देखते हुए आज ऐसा लग रहा है स्वयं सेवकों को रोकना बेहद मुश्किल है। स्वयं सेवक संभावित खतरे को जानते थे, लेकिन उन्हें अपनी संख्या बल पर ज्यादा विश्वास था। दारोगा ने स्थिति से निपटने के लिए सरदार चरण सिंह को पहले से ही बुला रखा था, जो स्वयं सेवकों के नेताओं से बात करने के लिए आए। सरदार चरण सिंह से बात करने के लिए नजर अली, श्याम सुंदर, शिकारी और चिमटाधारी सन्यासी आगे आए। उन्होंने सरदार हरचरण सिंह से बात की और उन्हें बताया कि वो चौरा थाना जाएंगे, उसके बाद चौरा बाजार, बालेगांव होते हुए मुंडेरा बाजार पहुंचकर धरना देंगे। स्वयंसेवकों ने अपनी ओर से वादा किया था कि वो थाने पर किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सरदार हरचरण सिंह ने स्वयंसेवकों को थोड़ी देर रुकने का कहा ताकि वो दारोगा से बात कर सकें। सरदार हरचरण सिंह ने भी दारोगा को यह एडवाइस दिया था कि आज स्वयं सेवकों को रोकने के बजाय उन्हें बाजार तक पहुंचने देना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को भांप गए थे कि आज इस भीड़ को रोकना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने दारोगा को यह सुझाव दिया कि हाईवे से पुलिस हटा लिया जाए ताकि स्वयंसेवक मुंडेरा बाजार पहुंच सकें। सरदार हरचरण सिंह के कहने पर दारोगा ने पुलिस बल हटाकर उसे थाना में बुला लिया। जुलूस अब थाने के ठीक सामने से गुजर रहा था। जुलूस का अगला हिस्सा रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच चुका था। इससे ये बात साफ होती है कि स्वयं सेवकों का थाने पर आक्रमण करने का कोई प्लान नहीं था और न ही उनके नेताओं ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वो थाने के सामने से शांतिपूर्ण रूप से गुजर रहे थे। सरदार हरचरण सिंह और दारोगा गुप्तेश्वर सिंह थाना परिसर में कुएं के पास खड़े खड़े देख रहे थे। तभी लगभग 300 स्वयंसेवक थाना गेट के सामने रुके। सरदार हरचरण सिंह और दारोगा गुप्तेश्वर सिंह ने स्वयं सेवकों से उनके रुकने का कारण पूछा, तो स्वयं सेवकों ने जवाब दिया कि हम इस मामले का हल चाहते हैं। दारोगा ने फिर पूछा कि आप किस मामले के हल की बात कर रहे हैं। तब श्याम सुंदर ने ऊंची आवाज में दारोगा से कहा कि आपने मुंडेरा बाजार में हमारे साथियों को क्यों मारा। इस पर दारोगा ने जवाब दिया, भगवान अहीर सिर्फ आपका ही भाई नहीं है, पेंशन प्राप्त करने वाला भूतपूर्व सैनिक है, इस नाते वो मेरा भी भाई है, इस हक से मैंने उसे मारा। ये जवाब सुनकर ज्यादातर स्वयंसेवक आगे बढ़ गए, लेकिन नजर अली और कुछ नेता थाना गेट पर रुके रहे।
तभी दारोगा 5-6 कदम पीछे हटा और हवा में हाथ उठाकर बोला कि वो जुलूस को गैर कानूनी घोषित कर रहा है। लेकिन दारोगा के इस तरह हाथ उठाने को स्वयं सेवकों ने समझा कि वो माफी मांग रहा है और प्रसन्न होकर आगे बढ़ गए। इसके बाद स्वयं सेवकों ने तालियां बजा दी, जिसे दारोगा ने अपना अपमान समझ लिया और चौकीदारों को जमीन पर लाठी ठोकने का आदेश दिया। हालांकि चौकीदारों का लाठी ठोकना झूठ बात थी, क्योंकि ये एक चाल थी जिससे पुलिस के जुल्म को कम बताया जा सके। जबकि असलियत तो ये थी कि भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था और चौकीदारों ने लाठी चलाना शुरू कर दिया था। कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में ऐसा भी लिखा गया है कि गुप्तेश्वर सिंह ने सचमुच माफी मांगी थी, लेकिन सरदार ने आकर गुप्तेश्वर सिंह से कहा कि आप कैसे आदमी हैं, इतने बड़े अधिकारी होकर नीची जातियों के लोगों से माफी मांग रहे हैं। हमें आदेश देते तो हम इन्हें ठिकाने लगा देते। उनकी इस बात से दारोगा के अहंकार को ठेस पहुंची और इस बीच स्वयं सेवकों का ताली बजाना जारी था। इन दोनों बातों को मिलाकर दारोगा का गुस्सा भड़क गया और उसने लाठीचार्ज के आदेश दिए।